Dear students, today we are going to start F block elements. F block elements are also known as inner transition elements. Inner transition elements, why? Because these elements comes from the transition elements. Transition elements से ही ये निकले हैं. The general electronic configuration of transition element is n-2 F1 to 14, n-1 D0 to 1, n-1 D0 to 1 बोलना है, 10 नहीं, ns2 0 to 1 इस कारण क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फर्स्ट ग्रुप से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स आए हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप से ही आए हैं, तो इस कारण 0 to 1 0 इस कारण करते हैं केवल इसका एक इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट करना पड़ता है टू मेक कन्फिगरेशन फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड. केवल यहाँ F6 आ जाता है तो हम यहां से उठा के एक इलेक्ट्रॉन F7 कर देते हैं क्योंकि F7 जो है वो हाफ फिल्ड है, और केवल यहाँ 13 आता है तो एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ 14 कर देते हैं फुली फिल्ड कन्फिगरेशन. तो जनरल कन्फिगरेशन आपको पता होनी चाहिए. ये लास्ट शेल है, ये सेकेंड लास्ट को बोलते हैं पेनल्टीमेट, और ये है थर्ड लास्ट, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल. सो देयर आर 3 शेल विच इन्वॉल्व्ड इन आयोनाइजेशन आल्सो इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जैसे हमने पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज है वो अलग अलग होता है. क्यों? क्योंकि उसमें लास्ट और सेकेंड लास्ट शेल दोनों आयोनाइजेशन में इन्वॉल्व होती है. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम. यहां पर तीनों शेल इन्वॉल्व होती है बिकॉज तीनों शेल की एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लगभग सेम है. सो ये आपको पता होना चाहिए. अब जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं these are divided into 2 groups, lanthanoids and actinoids. Now first, what is lanthanoids? Lanthanoids are the elements which are next to lanthanum. Lanthanum जिसका एटॉमिक नंबर 57 है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है. उसके नेक्स्ट जो 14 एलिमेंट्स हैं lanthanum के नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स from cerium to lutetium, ये सीरियम से ल्यूटेटियम तक एटॉमिक नंबर 58 to 71 दे आर नोन एज lanthanoids. बट अगर हमें कोई बोले कि बता lanthanoids तो हम बोलेंगे in which 4f subshell is gradually filled, जिसमें हम 4f subshell में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं. 4f1 4f2 मतलब ये 4f है मतलब ये 6 होगा, 6s2 5d1 एंड 4f1 to 14. ठीक है, मतलब 6th पीरियड से ये बिलोंग करते हैं लैंथेनॉइड. एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n जो है वो पीरियड को शो करता है. तो ऐसे ही एक्टिनॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच आर नेक्स्ट टू एक्टिनम, एटॉमिक नंबर 89. अब 89 के बाद 90 to 103 थोरियम टू लॉरेंशियम, these 14 elements in which we fill 5f subshell. 5f subshell is gradually filled is known as actinoid. Actinoids are the elements in which we fill 5f subshell. So lanthanoid and actinoids are 2 series of inner transition element. Next is oxidation state or charge of lanthanoids and actinoids. Students, in lanthanoid there is +3 oxidation state which is highly stable, but they also show oxidation state from +2 to +4. Cerium and terbium are the elements which show +4 oxidation state. In this oxidation state they have half filled configuration or fully filled noble gas configuration.
and europium and ytterbium show +2 oxidation state because they have half and fully filled configuration. तो आपको तो यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि which element show half and fully filled configuration, because half and fully filled configuration is stable configuration. स्टूडेंट्स, जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है एटॉमिक और आयनिक रेडियई एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इसके पीछे कुछ आर्टिकल्स जो है मैंने छोड़े हैं वो बाद में हम करेंगे, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर पेपर में आएगा ही आएगा. क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, गिव कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या साथ में आ जाता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो ये आज क्वेश्चन हमने करना है. व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. जब हम लेंथेनाइड्स जो हैं 14 एलिमेंट्स उसमें मूव करते हैं फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम, देन जो साइज है सीरियम टू ल्यूटेटियम 10 पिकोमीटर डिक्रीज करता है. सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक स्टेडी साइज स्टेडीली बहुत धीरे धीरे डिक्रीज करता है, ओनली 10 यूनिट. और जब हम आयनिक साइज की बात करें सीरियम आयन और ल्यूटेटियम आयन तक मूव करने पर, तो जो एटॉमिक साइज है वो सिर्फ डिक्रीज करता है 18 पिकोमीटर. दिस डिक्रीज इन साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर सीरीज अदर पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स. दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो ये हमने समझा. आपने जो डेफिनेशन लिखनी है वो यहां से लिखनी है कि स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड with increase in atomic number is called lengthenoid contraction. सेम आपने एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आगे करनी है, वहां पर भी करना है डिक्रीज स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज इन एक्टिनोइड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. आपने डेफिनेशन लिखने के साथ एक ग्राफ भी प्लॉट करना है बिटवीन आयनिक साइज एंड एटॉमिक नंबर. तो देखो ये एटॉमिक नंबर 57 to 71 लेंथेनॉइड होते हैं. तो साइज की बात करें तो डिक्रीज हो रहा है. लेंथेनम, सीरियम, प्रेसिडियम, नायोडियम, प्रेजमोडियम, ये जो सारे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट 2 एलिमेंट्स लिखो और लास्ट 2 एलिमेंट या टर्बियम और ल्यूटेटियम लिख दो. और यहां पर एटॉमिक साइज लगभग 105 या 108 से डिक्रीज होके ये 89 या 88 तक है. तो ये स्टेडी डिक्रीज बहुत कम डिक्रीज हुआ है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. दिस स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज और आयनिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है poor shielding of 4f subshell. 4f subshell shield each other from the nuclear charge quite poorly because of very diffused shape. Poor shielding of 4f subshell होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को रोक ही नहीं पाती और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं. क्योंकि जो 4f सबशेल है उसकी पुअर शील्डिंग है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज. सो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बिकॉज 4f सबशेल कॉज पुअर शील्डिंग. बट एट द सेम टाइम जो साइज है वो तो बहुत ज्यादा डिक्रीज होना चाहिए था क्योंकि 4f सबशेल की बहुत पुअर शील्डिंग होती है. बट एट द सेम टाइम 4f सबशेल में हम इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं 1 2 3 जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड को, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन थर्ड को, फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन फोर्थ को क्या करेंगे, रिपल्शन. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल टेक्स प्लेस. द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करना है. द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज 1 by 1 at each step, that's why size decrease. But size जो है इसमें लिखा though the decrease in size is very small, जो साइज है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होना चाहिए था क्योंकि अंदर की तरफ
अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, बट साइज बहुत कम डिक्रीज हुआ। ये इसका पूरा रीजन आपको यहां बुक में नहीं लिखा है, तो ये आपने साथ में ये लाइन अटैच करनी है। दो द डिक्रीज इन साइज इज वेरी स्मॉल ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन 4f सबशेल। ये नहीं तो आपका जो हाफ रीजन ही होगा, आपने ये भी लाइन अटैच करनी है कि 4f सबशेल में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होती है। 4f की पुअर शील्डिंग तो है ही है, जिसके कारण साइज अंदर की तरफ बहुत कम होना चाहिए था, बट पर इतना कम भी नहीं हुआ, स्टेडी डिक्रीज हुआ, बहुत कम डिक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन 4f। इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्शन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज भी हो रहा है रिपल्शन के कारण, तो ये भी साथ में आपने लिखना है। फिर है कॉन्सिक्वेंसेस इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स। जो आपकी सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ये टाइटेनियम के नीचे ही वेनेडियम आएगा, यहां ये थोड़ा इधर स्लिप कर गया है। टाइटेनियम वेनेडियम के सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है, उनके एलिमेंट्स का साइज या प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रिजेंबलेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर लेंथेनॉइड्स आना शुरू हो जाते हैं। उसका इस साइड साइज इंक्रीज करना चाहिए था, बट यहां लेंथेनॉइड के कारण साइज डिक्रीज कर गया, तो ऑलमोस्ट साइज जो है वो सेम रहा। तो आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई जिरकोनियम एंड हाफनियम, नायोबियम एंड टेंटेलम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं, शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऐसे आएगा वाई दीज शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो आपने सीधा आंसर लिखना है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब है सेकेंड, सिमिलैरिटी अमंग लेंथेनॉइड्स। जो लेंथेनॉइड्स हैं उनका साइज जो है वो बहुत कम डिक्रीज कर रहा है, तो वो ऑलमोस्ट सेम साइज शो कर रहे हैं, और सेम साइज शो करने से कारण उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। इस कारण उनको आइसोलेट करना, अलग अलग करना डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द एलिमेंट्स in pure state because they show almost similar properties. Next is basicity difference. लेंथेनॉइड्स के केस में जब हम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम मूव करते हैं, तो उनका लेंथेनम टू ल्यूटेटियम, तो यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो जिसके कारण इनका जो हाइड्रोक्साइड है, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड एंड ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड, उनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो कंपेयर करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, बट यहां पर साइज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण डिक्रीज हो गया है, सो ये वीक बेस है। तो ये क्वेश्चन आपने आज बहुत ढंग से पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।